नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? खूब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूरिन ट्रांसफ़र डिवाइस से। हमने पिछले क्लास में स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन तक पढ़ा था, क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, यूटीडी ये क्या होता है? भाई नाम से ही पता चल रहा है जो यूरिन ट्रांसफ़र डिवाइस, मतलब हम यूरिन को किन-किन डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे सीवरल कमर्शियली प्रिपेयर्ड यूरिन होते हैं ट्रांसफ़र सेट, जो कि प्रोवाइड करते हैं हमको क्या कन्वीनिएंट, है ना? क्या करते हैं कन्वीनिएंट एंड हाइजीनिक यूरिन सैंपल, जो कि हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ से? कलेक्शन कप से, किस में? वैक्यूम ट्यूब्स में, जो कि डिज़ाइन होती है यूरिन स्टोरेज के लिए। पहला आता है यूरिन ट्रांसफ़र स्ट्रॉ। क्या आता है? यूरिन ट्रांसफ़र स्ट्रॉ। ये क्या होता है? एक नॉन स्टेराइल प्लास्टिक ट्यूब्स होता है, क्लियर? एंड होल्डर, इसका ये सेट रहता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? नॉन नॉन स्टेराइल प्लास्टिक ट्यूब लिखेंगे, क्लियर? होल्डर कंटेन करता है नीडल, ठीक है? होल्डर क्या कंटेन करता है? नीडल, जो कि परमिट करता है एक क्लोज सिस्टम। हम यूरिन को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं किस में? कहाँ से? कलेक्शन कप से। और किस में हम ट्रांसफ़र करेंगे? मोर वैक्यूम में। तो हम इसको एक चार्ट के माध्यम से ऐसे हम समझ सकते हैं कि कैसे, देखो, होल्डर, मान लो होल्डर है, ये कंटेन कर रहा है नीडल। अब ये लिंक बनाएगा क्लोज सिस्टम। फ्लो चार्ट से इजी रहता है कोई भी चीज़ को समझना, है ना? तो ये हमारा बनाएगा क्लोज सिस्टम बनाया, ठीक है? अब यहाँ तक यूरिन ट्रांसफ़र ऑफ यूरिन, ठीक है? ट्रांसफ़र ऑफ यूरिन सेकंड जगह नहीं हो रही, कोई बात नहीं। ट्रांसफ़र ऑफ यूरिन हो गया ना? अब इसके बाद कहाँ से? फ्रॉम डायरेक्टली 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 किस में होगा? फ्रॉम द कलेक्शन कप। कलेक्शन कप में होगा डायरेक्टली। फिर किस में होगा? इनटू वन और मोर वैक्यूम ट्यूब्स में, जो कि डिज़ाइन होती है यूरिन सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है? अब सेकंड में चलते हैं, कलेक्शन कप। कलेक्शन कप विथ इंटीग्रेटेड ट्रांसफ़र पॉट। देखो, इसका मतलब क्या हुआ? कलेक्शन तो हो रहा है कब, ठीक है? सॉरी, कलेक्शन कप जो है वो हम इंटीग्रेटेड ट्रांसफ़र पॉट से। अब ये इंटीग्रेटेड ट्रांसफ़र पॉट होता क्या है? ये एक स्टैंडर्ड स्टेराइल यूरिन कंटेनर कप होता है, जो कि जिसमें कि जो हमारा यूरिन सैंपल होता है वो इतना जल्दी कॉन्टेमिनेटेड नहीं होता, मीन्स ना के बराबर होता है इसमें, ठीक है? तो इसमें ये लिखी गई है कि स्टैंडर्ड स्टेराइल यूरिन कंटेनर कप विद अ स्पेशल लिड होता है, जो कि एक्सेस पॉट करता है अलाउ। इसमें भी क्लोज सिस्टम, जो कि यूरिन को ट्रांसफ़र करता है डायरेक्टली फ्रॉम किस में? कलेक्शन कप में। और कहाँ? यूरिन वैक्यूम ट्यूब्स में। और एक बात सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि बेटा, कि जितने हमारे यूरिन सैंपल हैं ये ट्रांसपोर्ट होने चाहिए एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में एज पर एज प्रोटोकॉल, ठीक है? जहाँ भी ASAP मीन्स एज पर एज प्रोटोकॉल में हमारा ये चीज़ काम करना चाहिए।
लिमिटेड इफेक्ट ऑफ सैंपल है ना, जितने भी सैंपल होंगे, देखो कोई भी सैंपल हो, बहुत रेयर होता है कि सब अच्छे हों, ठीक है, बहुत कभी कभार एक या दो सैंपल बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ एक टर्म आता है जहाँ भी बेटा देखो, एक यहाँ यूरिन, एक सेकेंड, एक यहाँ टर्म लिखा है यूरिन सैंपल डेटोरेशन, ठीक है। डेटोरेशन मीन्स होता है कोई भी चीज़ बर्बाद हो जाना, ठीक है, बेकार हो जाना। वेस्ट हम कह सकते हैं, वेस्ट हो जाना, तो इसका मतलब होता है। तो लिमिटेड इफेक्ट ऑफ सैंपल वेस्ट हो, ठीक है, चलेगा, है ना। यूरिन सैंपल देखो लिमिटेड होना ठीक है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में वेस्ट हो जाना ये गलत है। यूरिन सैंपल डेट एट बिगेन एट रूम टेम्परेचर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम बिगेन टू, और ऐसे सैंपल जो कि आप बताओ, यूरिन को हम कहाँ स्टोर कर रहे थे? यूरिन को हम रूम टेम्परेचर में स्टोर कर रहे थे ना। यदि हम रूम टेम्परेचर में उसको और ज़्यादा देर तक हम उसको एक्सटेंड कर दें, मान लो यूरिन हम यूरिन को हम स्टोर कर रहे थे कहाँ बेटा? हम स्टोर कर रहे थे कहाँ? रूम टेम्परेचर में, क्लियर बात। अब यदि ये चीज़ रूम टेम्परेचर में हम इसकी और ज़्यादा बढ़ा जाते हैं अपने टाइम से, किसी भी चीज़ को ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो जाहिर सी बात है यूरिन बेकार, जो हमने यूरिन का सैंपल है वो बेकार होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बेकार हो जाना क्यों स्टार्ट हो जाएंगे ना? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट हो जाएंगे हमारे भाई? क्या प्रेजेंट हो जाएंगे? प्रेजेंट हो जाएंगे हमारे उसमें बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया की वजह से वो बेकार होना स्टार्ट कर देंगे। चलो यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गलती हो जाती है जब हम किसी भी यूरिन सैंपल को प्रॉपरली स्टोर नहीं कर पाते। देखो बहुत सारी रीजन में मैटर कर जाते हैं। पहला हमारा सबसे आता है पीएच भाई। अब पीएच भाई क्या करता है? इसमें क्या होता है, यदि हम इसको बहुत लॉन्ग टाइम ऑफ स्टोर करते हैं, प्रॉपर स्टोर करते हैं, तो जो हमारा इस स्पेसिमेन होता है, सैंपल होता है यूरिन का, वो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। एल्कलाइन क्यों ग्रोथ होगा? टाइम ज़्यादा बीतेगा, पहला कंडीशन। दूसरा क्या कंडीशन क्या हो सकता है इसमें? बैक्टीरिया फास्ट ग्रोथ करेगा भाई इसको टेम्परेचर ही ऐसा और ज़्यादा मिल गया है ना, तो इसमें ये ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। पीएच की अब हमने बात की, पीएच के बाद हम बात करेंगे किसकी? ग्लूकोज की। इसमें भी एक कंडीशन है, देखो ग्लूकोज में भी एक कंडीशन है हमारी। ग्लूकोज यदि प्रेजेंट हुआ, इफ़ प्रेजेंट लिखा है, इफ़ प्रेजेंट, यदि ग्लूकोज हमारा प्रेजेंट हुआ तो ये बिगेन टू डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है भाई। डिक्रीज तो होगा ही। अब बोलो कैसे सर? देखो डिक्रीज होगा, ठीक है, ड्यू टू ग्रोथ के वजह से ग्लूकोज डिक्रीज होगा यदि प्रेजेंट होगा तो। और दूसरा कंडीशन इसमें क्या होगा बेटा? दूसरा कंडीशन होगा इसमें कि बैक्टीरिया का क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। भाई बैक्टीरिया का भी तो मेटाबॉलिज्म करेगा ना, तो ये दो चीज़ हमारी इसमें ग्लूकोज में मैटर करती है। क्लियर। चलो तीसरा हमारा आता है, तीसरी कंडीशन आती है इसमें बिलिरुबिन एंड यूरोबिनलोजन, ठीक है। इसमें क्या होता है? डिक्रीज होता है ऑक्सीडेशन। इसमें क्या करेगा? यदि हम इसको प्रॉपर नहीं स्टोरेज मिलेगा तो ये डिक्रीज करेगा, कम होगा, किसके वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से, क्लियर। और सक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी टू द इफेक्ट ऑफ लाइट के प्रेजेंस में, क्लियर। अब हम आते हैं फॉर कीटोन। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है कीटोन। यदि कीटोन प्रेजेंट हुआ तो ये भी डिक्रीज करेगा, बिगेन एच डी एस वोलाटाइल।
कब डिक्रीज़ करेगा? जब ये वोलाटाइल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब चेंज करना स्टार्ट कर जाएंगे। टर्न्स, अब इसमें हम ये बोल सकते हैं, इसमें क्या बोल सकते हैं, टर्न इनटू गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस में जहाँ कन्वर्ट हुआ भैया ये उड़ जाएगा, मीन्स इवापोरेट हो जाएगा, है ना, मीन्स क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा ये। सॉरी, कलर चेंज कर लेता हूँ। इवापोरेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 4th नंबर तक। 5वां क्या होता है इसमें, यदि एक सेकंड, देखो स्क्रीन बड़ी क्यों नहीं हो रही, एक सेकंड, स्क्रीन बड़ी नहीं हो रही यार, कोई बात नहीं, ऐसे समझ जाना, सब चीज़ का रास्ता होता है। देखो अब हम बात करते हैं कलर, ठीक है। कलर क्या करता है भाई, किसी भी सब्सटेंस का यूरिन के प्रेजेंस में यदि मान लो, है ना, ऑक्सी सब्सटेंस का यदि, है ना, सब्सटेंस का इसमें क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया सब्सटेंस का, तो जो हमारा कलर होगा यूरिन का वो क्या हो जाएगा, डार्कर हो जाएगा, ठीक है, डार्कन हो जाएगा कलर, कलर क्या हो जाएगा हमारा, डार्कन हो जाएगा। क्लियर। कलर के बाद हमें आता है क्लैरिटी। अब देखो यूरिन देखोगे ना, जब सैंपल आता है तो बहुत थोड़ा क्लियर रहता है ना उसमें, लेकिन इन द केस ऑफ अनप्रॉपर स्टोरेज क्या होता है बेटा, क्लैरिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्लैरिटी में क्या होगा, स्पेसिमेन बिकम लेस क्लियर। अब स्पेसिमेन क्या होगा, लेस क्लियर हो जाएगा। क्यों लेस क्लियर होगा, बैक्टीरिया इसमें क्या करेंगे, बैक्टीरिया की जहाँ बैक्टीरिया इंक्रीज हुए यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी है, ठीक है। एक ये कंडीशन हो सकती, या तो हम बोल सकते क्रिस्टल की प्रेसिपिटेशन हो गई, ठीक है। 7th नंबर में आता ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर मीन्स होता है स्मेल। अब देखो इम्प्रॉपर स्टोरेज हुई तो ऑर्डर में क्या आएगा, क्या आएगा, सबसे बहुत बुरी स्मेल आती है किसमें, अमोनिया वाले में, ठीक है। देखो स्पेसिफिन में क्या होगा, ऑर्डर के केस में, ऑर्डर केस में क्या होगा, ऑर्डर के केस में क्या होगा ना, हमारा जो क्या रहेगा, बड़ा क्यों नहीं हो रहा है इसको, ऑर्डर केस में क्या होगा, हमारा अमोनिया स्मेल होगा, ठीक है। अमोनिया स्मेल करेगा भाई। एक चीज़ तो कॉमन है, बैक्टीरिया, तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मतलब कि हमारा ये जो स्मेल है वो भी बदबू देगा। अब हमारा इतने सारे क्या हुआ बेटा, जब हमारा इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए इन प्रॉपर स्टोरेज से, तो एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगी किसमें, जब हम इसका क्या करेंगे ना, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है, ठीक है। चांसेस क्या होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में, ओवर टाइम हो जाना, पहली बात। दूसरी बात, क्रिस्टल फॉर्म हो जाना यूरिन में। क्रिस्टल फॉर्म हो जाना यूरिन में, क्लियर हो जाना। बैक्टीरिया ग्रोथ, ठीक है। और हम इसमें सेल को डिसइंटीग्रेट देख देते, ठीक है, मतलब जो सेल दिखना चाहिए वो नहीं दिखते। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में भी। तो इतने सारे फैक्टर हो जाते हैं जब हम इसको अनप्रॉपर स्टोरेज होता है यूरिन सैंपल के थ्रू। इतना तक क्लियर। अब हम चलते हैं मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन।
देखो मैक्रो जहाँ वर्ड आएगा ना, मतलब इसको हम लार्ज नंबर में देखते हैं, ठीक है, लार्ज स्कोप रहता है इसमें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं माइक्रोस्कोपिक में। तो अब भाई कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है यदि हम मैक्रोस्कोपिक में हम देखें, तो देखो माइक्रोस्कोपिक में यदि हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो भाई हम जनरली यूरिन का ही देखते हैं, ठीक है। अब चलो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं तो क्या क्या चीज़ हम इसमें देख पाते हैं। पहला हम देख पाते हैं, देखो यदि हमारा कलर में चेंज इन, ये एन है, ठीक है, चेंज इन कलर, कलर या तो क्लैरिटी, यदि ये है, ये इंक्रीज करता है क्या, कि भाई आप पेशेंट के, मतलब ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ डिसीज़, ठीक है भाई, डिसीज़ प्रेजेंस है भाई। यदि आपकी यूरिन का कलर ही चेंज हो रहा है या उसकी क्लैरिटी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हैज़ी और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लेस क्लियर हो जाती है, क्रिस्टल उसमें अपेयर हो जाते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कोई भी हमारी डिसीज़ है उसमें। और इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, एडिशनल टेस्टिंग के लिए हम इसमें जाते हैं, ठीक है। एडिशनल टेस्टिंग के लिए हम इसमें जाते हैं, ठीक है। कलर क्या होता है यूरिन का जनरली, देखो कलर जो होता है ना, एक सेकेंड, जो हमारा कलर होगा ये यूजली होता है सम शेड ऑफ येलो, आपने देखा होगा येलो होता है कलर। वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन होते हैं सैंपल के। जो मोस्ट कॉमन कलर डिस्क्रिप्शन होता है वो होता है नॉर्मल यूरिन एंड स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जैसे कलर का होता है, वाइट कलर के जो होते हैं, ठीक है। लाइट येलो मतलब यूरिन स्ट्रॉ हो गया, लाइट लाइट येलो हो गया, ठीक है, ये हो गया, येलोश हो गया, डार्कर येलो हो गया, ये कलर होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एम्बर कलर्स होता है। देखो एम्बर कलर होता क्या है, देखो एम्बर कलर हम बोल सकते हैं येलोइश गोल्डन कलर, मिक्स टाइप का रहता है ये, है ना, थोड़ा येलो टाइप का और थोड़ा गोल्ड टाइप का रहेगा, तो इसको हम एम्बर्स कलर बोलते हैं। ये बेटा कब दिखता है एम्बर कलर, एक स्पेशल केस में दिखता है, बताता हूँ आप कौन सा होता है। एम्बर्स दिखता है हमारा, एम्बर कलर जो होगा तब दिखेगा जब किसी पेशेंट में इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा हमारा, बिलिरुबिन लेवल। जब इसको आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जब आप प्रैक्टिकल करना इसका, उसमें आप देखोगे, उसमें आप देखोगे क्या, जो मान लो ये, एक सेकेंड, मान लो ये आपका बेटा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, सपोज करो, जब आप करना तो आप लास्ट में देखना ना, यहाँ एक बैंड क्रिएट होगा, सॉरी ऐसे करके ये यहाँ पर एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, हमारी क्या होगी, रिंग स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, क्लियर। और यदि इंक्रीज हमारा बिलिरुबिन लेवल है तो ये इंडिकेट क्या कर सकता है, हेपेटाइटिस कर सकता है, क्लियर। क्लैरिटी इंडिकेट करती है भाई ट्रांसपेरेंसी स्पेसिमेन की, जो बेस्ट जज होता है, हम क्लियरिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, किससे, लाइट के थ्रू हम कर सकते हैं, क्लियर। बहुत सारे टर्म्स हम इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था, क्लियरिटी में आ जाते, क्लियर है भाई, हैज़ी है कि क्लाउडी है, तो टर्बिडिटी है। और फ्रेशली वाइडेड जो यूरिन होता है वो प्रॉपरली कलेक्टेड होता है किसी भी नॉर्मल क्लियर या स्लाइटली हैज़ी से। जो कंटेमिनेटेड यूरिन होगा
वो कैसा होगा, एकदम हैज़ी होगा, ठीक है। फ्रेश यूरिन जो होगा वो थोड़ा क्लाउडी होगा और रिजल्ट में उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया यूरिनरी यूटीआई की प्रॉब्लम जो होती है, ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे यूरिन में, ठीक है, क्लियर। चलो, टर्बिड यूरिन कंटेन जो होता है उसमें क्या होता है, हमारे सॉल्ट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट हो जाते हैं प्रेसिपिटेट के आउट एज द स्पेसिमेन जैसे कोल्ड होता है उसमें। क्लियर इतना तक। अब मेथड आ जाओ केमिकल एनालिसिस की। देखो मेथड आ जाओ, देखो मेथड्स आ जाओ ऑफ केमिकल। देखो लैब में आप काम करना तो वहाँ आप देखना एक स्ट्रिप रहेगी, स्ट्रिप की बॉटल रहती है, उसमें बहुत सारे केमिकल आ जाते हैं, बहुत सारी उसमें केमिकल चीज़ें रहती हैं, ठीक है, रिएजेंट में, केमिकल स्ट्रिप में। देखो अब देखो क्या होता है, उस रिएजेंट स्ट्रिप में ना कुछ केमिकल कॉम्पोजिशंस प्रेजेंट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। थोड़ा इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ मैं। देखो क्या होता है रिएजेंट स्ट्रिप में, देखो क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पीएच, प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन, बिलिरुबिन एंड ब्लड। और किसी किसी स्ट्रिप में ये ऑल्सो टेस्ट इंक्लूड करते हैं यूरोबिनुलोजन, ल्यूकोसाइट्स, नाइट्रेट्स और स्पेसिफिक ग्रेविटी। इन चीज़ का देखो, देखो इनका प्रेजेंस या एब्सेंस दिस कॉन्सिक्वेंट इन द यूरिन प्रोवाइड कराता है हमको क्या, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराता है किसके बेसिस में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, किडनी, लीवर फंक्शन, ठीक है, लीवर फंक्शन सॉरी, एसिड बेस बैलेंस हमारे पेशेंट में है कि नहीं। क्लियर। केमिकल टेस्ट जब हम करेंगे रिएजेंट स्ट्रिप केमिकल टेस्टिंग के, ये परफॉर्म होगा ब्रीफली डिपिंग एंड रिएजेंट स्ट्रिप को फ्रेश यूरिन में, ठीक है। यदि नथिंग कलर चेंज होता है मतलब रिएजेंट पैड हमको अप्रोप्रिएट टाइम में नहीं होता। देखो एक चीज़ आप नोटिस करना, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब भी आप यूरिन डिप करना उसके बाद बेटा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम का, क्योंकि उसमें इतना जल्दी केमिकल चेंज होता है। तो देखो जैसे ही वो स्ट्रिप की लीड बाहर आई, ऐसे मान लो ये बाहर आई, ठीक है, ये ट्रे हो गया, सपोज करो ये ट्रे हो गया, इसमें हमने एक स्ट्रिप एक सेकेंड मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो बस समझना, मान लो ऐसे समझो, ये एक ट्रे है, ठीक है, टाइम हमारा है मान लो कितना 1 to 2 मिनट या उससे भी कम होता है इसमें। हमने क्या किया, जैसे एक स्ट्रिप बाहर आई उसके बाद हमने एक फटाफट यूरिन में ड्रिप करके हमने स्ट्रिप को रख दिया, ठीक है, ऐसे मान लो जो भी बने हुए हैं ऐसे ऐसे करके, फिर वो अंदर चली जाएगी। मतलब मेरा कहना ये हुआ कि हमको एक प्रॉपर टाइम में ही उस चीज़ को हमको मशीन के अंदर डाल के हमको करना है। अब क्या होता है, जैसे ही आपने स्ट्रिप डाला उसके अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉनिक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है या यूरिन एनालाइज़र होता है वो लाइट पैनल प्रोवाइड कराता है और उसके बाद हमको क्या देता है, रिज़ल्ट, क्या देता है, रिज़ल्ट प्रोवाइड कराता है। क्लियर। अब देखो टेक्निकल एरर की वजह से ड्यू टू टेक्निकल एरर हो जाता है कभी कभी, टाइमिंग में डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है, और क्या करता है हमारा भाई, कलर में इंटरप्रिटेशन कराता है, ठीक है, कलर ही कभी कभार गलत दे देता है। कलर चेंज होता है कब, कलर चेंज डेट ऑकर ओनली अलोंग द एड्ज होता था टेस्ट में, एरिया शुड बी इग्नोर हो जाता है।
तो इसीलिए ये रिएजेंट आप एक बार उसको यूज़ करो फिर उसके बाद डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। अब देखो किसी किसी में मान लो ब्लड आया है, यदि ये बहुत ज़्यादा डार्क है, मतलब 3+ ग्रेडिंग हम देते 3+, सबसे ज़्यादा 3+, 2+, फिर 1+। यदि ये चीज़ आया तो फिर आप इसको टेस्ट करोगे, माइक्रोस्कोपिक करोगे, ठीक है, क्लियर। इस ल्यूकोसाइट के केस में हो गया। चलो अब हमारा एक और चीज़ आता है बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर लेबोरेटरी में करना ही करना है, उसके बिना मशीन चलती नहीं। आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्यूसी बोले तो होता है क्वालिटी कंट्रोल। देखो क्वालिटी कंट्रोल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी मशीन होने के पहले हम उसको, जैसे आप समझ लो, जैसे कोई भी कार है, ठीक है, कार में हमको डीजल भरवाना पड़ता है तब उसको एनर्जी मिलती है, तब चलती है। इसी सेम क्वालिटी लगती है किसी भी मशीन को, बस इसका फ्यूल है ये, क्लियर, एज अ फ्यूल। अब मैं इसको इन द टर्म ऑफ कोर्स के हिसाब से समझाता हूँ। देखो क्यूसी मीन्स होता है एक ऐसा प्रोग्राम वेदर आवर रिजल्ट our machines are giving रिज़ल्ट और नॉट, क्या हमारी मशीन वही रिज़ल्ट दे रही है कि नहीं। अब इसको चेक कैसे करते हैं, हम इसमें ले लेते कोई भी पुराना ओल्ड, हम इसमें ले लेते हैं ओल्ड रैंडम सैंपल ले लेते हैं, फिर उसको हम चलाते हैं, क्लियर। बहुत सारी टेस्ट चलती, लाइक बायोकेमिस्ट्री में एक होती है, इसमें क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, मीन लाइन, इसका मैं एक अलग से वीडियो पूरा लाऊंगा पीपीटी के साथ, ठीक है। इस नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ क्वालिटी करा दो, ठीक है, क्वालिटी के ऊपर एक लाऊंगा। पहले चैप्टर होगा, ज़्यादा नहीं, 3-4 पेज और है इसके खत्म। तो इसमें एक मीन लाइन होती है, अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है, ठीक है, चार्ट होता है, तो 3XD रूल्स लगते हैं, तो ये है। लेकिन हम यूरिन के केस में क्या करते हैं, इसमें कि हर टाइम इसका क्वालिटी लगता है। इसमें हम 2 चीज़ लेते हैं, एक तो हमारा क्वालिटी रिएजेंट हो गया जो हम यूरिन में यूज़ करते हैं, दूसरा स्ट्रिप लेंगे। इसमें स्ट्रिप में हम क्या करेंगे, पीसी बोले तो पॉजिटिव कंट्रोल लेंगे, और यदि एनसी है नेगेटिव कंट्रोल। ये दोनों चलाना ही चलाना है, ठीक है, ये चलाना। और अपने सीनियर के प्रेजेंस में, क्योंकि मेरे से भी गलती हुई थी, मैंने अपने सीनियर में, मतलब मैम नहीं आई थी तो मैंने गलती से चला दिया था, तो ऐसी गलती आप ना करना, हमेशा बड़ों से पूछ के ही कोई भी काम किया जाता है, क्लियर, ठीक है। एक बार अच्छे से हमको चल गया ये क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद आप मशीन चला सकते हो। लेकिन कभी कभार रिजल्ट में जो कंट्रोल होता है वो मैच नहीं होता, मैन्युफैक्चर जो पब्लिश करती है कोई भी कंपनी, है ना, तो जब तक आप पूरी तरह से एश्योर ना हो जाओ उस चीज़ से, आप टेस्टिंग मत करना। चलो ये तो हो गई, क्वालिटी की हो गई। इनकरेक्ट अब क्या हो सकती है, इनकरेक्ट क्वालिटी कंट्रोल क्या रिजल्ट इंक्लूड कर सकती है, मतलब इम्प्रॉपर स्टोरेज होगा, हैंडलिंग होगी स्ट्रिप की, स्ट्रिप जो होंगी वो सेंसिटिव होती है और टू मॉइस्चर होती है। ओनली रिमूव द नंबर ऑफ, हम स्ट्रिप की नंबर को रिमूव कर देंगे, फिर हमको क्या होगा, रिकैप करना पड़ेगा तुरंत कंटेनर को, ठीक है। स्ट्रिप को जब आप यूज़ करोगे, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट जो होती है एक्सपायरेशन डेट। चेक हमेशा करते रहना कि भाई कोई भी आप स्ट्रिप यूज़ कर रहे हो कि वो एक्सपायर हो चुकी है। हम जल्दी में चेक नहीं करते, तो ये मस्ट है चेक करना, ठीक है। और लास्ट आता है हमारा कंटेमिनेशन ऑफ द स्ट्रिप, है ना। हम कभी कभार ग्लव से स्ट्रिप को टच कर देते, फिंगर से टच कर देते, कांटेक्ट कर देते हैं लैब सरफेस में, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो पूरा रिज़ल्ट बिगड़ जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। हम अगले जो नेक्स्ट लेक्चर होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि पीएच, प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन का क्या क्या रोल होता है, बिलिरुबिन ब्लड का, हीमोटूरिया, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब हम इसमें जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के बाद मैं क्वालिटी कंट्रोल का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए बेटा बाय।